हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का रथ जलकर भस्म क्यों हुआ। आइए जानते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इस युद्ध में भाई भाई के सामने खड़ा हुआ था। पांडव भाइयों में से एक महान धनुर्धर अर्जुन ने इस महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये धर्म और अधर्म में से एक की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए लड़ाई हुई थी। इस युद्ध के दौरान कई घटना हुई जिन पर लोगों का शायद ही ध्यान गया हो। उन्हीं में से एक घटना अर्जुन के रथ के साथ जुड़ी हुई है। इस युद्ध में पांडवों को जीताने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की कमान संभाली थी। महाभारत का युद्ध अपनों के बीच हुआ था और यही कारण है कि अर्जुन कई बार इस युद्ध के दौरान मोह में फंसते रहे थे और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। गीता से मिले ज्ञान के आधार पर ही अर्जुन ने अपने कर्म पर ध्यान दिया और युद्ध में अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने सगों से भिड़ गए थे। महाभारत में दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ था। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी भी विराजमान थे। महाभारत में जब कौरव और पांडव एक दूसरे के आमने सामने थे, तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को राम भक्त हनुमान का आह्वान करने के लिए कहा था। ऐसा करके अर्जुन ने बजरंगबली को रथ की पताका के साथ विराजित किया। श्री कृष्ण जो रथ चला रहे थे वो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे और इस वजह से शेषनाग ने धरती के नीचे से रथ के पहियों को संभाला हुआ था, जिससे भारी प्रहार होने पर भी अर्जुन का वाहन डगमगाता नहीं था। अर्जुन और इस युद्ध में धर्म तथा सत्य का साथ देने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने ये सब प्रबंध किए थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस युद्ध में अर्जुन के रथ की कमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संभाली थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने विजय हासिल की, लेकिन श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी बने थे उसका क्या हुआ। अर्जुन महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण से सर्वप्रथम उतरने का आग्रह किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे पहले उतरें। श्री कृष्ण ने आदेश देते हुए अर्जुन को पहले उतरने के लिए कहा। अर्जुन रथ से उतरे और उसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से नीचे आए। इसके साथ ही शेषनाग फिर से पाताल लोक में चले गए, तो वहीं हनुमान जी भी अदृश्य होकर वहां से चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुछ कदम चलने पर ही ये रथ आग की तेज लपटों से घिरा नजर आया और जलने लगा। अर्जुन जलते हुए रथ को देखकर श्री कृष्ण से पूछा कि इसके पीछे का क्या कारण है। तब प्रभु ने बताया कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के दिव्य अस्त्रों के प्रहार की वजह से ये रथ बहुत पहले ही जल गया था। मगर इस रथ की पताका पर विराजमान हनुमान जी और मेरी मौजूदगी की वजह से यह रथ मेरे संकल्प के कारण अब तक हमारा साथ दे रहा था। महाभारत के अंत के साथ ही तुम्हारा काम पूरा हो गया है और इसलिए मैंने इस रथ को छोड़ दिया, जिससे अब यह भस्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।